हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टिल द 27th ऑफ अप्रैल। ओके, सो शुरू करते हैं। इंटेलिजेंट जेमिनी आपका कॉइन में रख देती हूँ यहाँ, एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. 7 cards. 10 of Swords. 8 of Wands. The Wheel of Fortune. 7 of Pentacles. 4 of Wands. 8 of Pentacles and the Lovers. Okay, overall energy है Queen of the Ocean. So this is the Empress card. Abundance की बात कर रहा है ये कार्ड. Okay, and what I do notice is कि Swords है, Wands है, Pentacles है, but Cups की energy नहीं है. सो लेट्स सी, रीडिंग में देखते हैं कि ये हफ्ता शायद आप बहुत प्रैक्टिकल और रैशनल हो रहे हैं, करियर बेस्ड थिंकिंग हो रही है, एंड मे बी रिलेशंस पे, सेंटिमेंट्स पे फोकस इस हफ्ते कम है. इवन दो संडे को मुझे यहाँ लवर्स कार्ड दिख रहा है, बट ये कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजन की बात कर सकता है. ओके, लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ओवरऑल एनर्जी ओनली. यहाँ पर अबंडेंस दिख रही है मुझे. इस हफ्ते दिख रहा है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है एंड आपकी किस्मत सच में इट इज़ शाइनिंग ब्राइट. ओके, राइट इन द मिडल ऑफ द वीक यहाँ चीज़ें आपके फेवर में टर्न होती दिख रही हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो यस, सही डिसीजन, सही चॉइसेस, मनी को लेके, करियर को लेके आई फील आप सही पाथ पकड़ रहे हैं, सही टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हैं, एंड वो चीज़ आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाली है. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप कुछ अगर लग्जोरियस आइटम लेना चाहते थे, या फिर अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ भी एक्सपेंसिव परचेजेस करना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन कराना चाहते हैं, इंटीरियर्स और ज़्यादा रिच एंड लैविश करना चाहते हैं. सो कुछ आपकी लाइफस्टाइल में भी आप एक तरह का अपग्रेड ला सकते हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील विद द एम्प्रेस कार्ड. ओके, ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये एम्प्रेस कार्ड प्रेगनेंसी भी दिखाता है. ओके, सो इन केस यू आर ट्राइंग, सो यहाँ पर यू जस्ट माइट गेट लकी दिस वीक. ओके, सो यस, यहाँ पर वो मदरली एनर्जी भी है, प्रेगनेंसी की एनर्जी भी है. मंडे वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रगल है, स्ट्रगलिंग पीरियड अगर आपका चल रहा था, तो वो स्ट्रगल का एंड मैं देख रही हूँ यहाँ पर. ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. अगर कुछ भी मुश्किल फेज़ था जिसमें आप देख रहे थे बहुत हार्डवर्क लग रहा है, मेहनत लग रही है, लेकिन नतीजा नहीं आ रहा, तो अब वो नतीजे आने शुरू होंगे. ओके, मेहनत रंग लानी शुरू होगी. वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. येस, डेफिनेट ग्रोथ है यहाँ पर. आप कंपटीशन को पीछे छोड़ रहे हैं. ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी आपके साथ compete कर रहे हैं किसी पोजीशन के लिए, प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, कोई एक डील के लिए, कोई अगर आपका बिजनेस है, कोई आप बड़े क्लाइंट्स पे फोकस कर रहे हैं, सो एंड दूसरे भी उनको अपनी तरफ डायरेक्ट या कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आई फील दैट कॉम्पिटिशन इज़ ऑन एंड यू विल डेफिनेटली विन द कॉम्पिटिशन. ओके, यू आर अ हैंड्स डाउन विनर. ये देखिए, पेज से किंग की एनर्जी. ओके, सो दिस इज़ लाइक अ क्वांटम जंप. कुछ मेजर आप जीतने वाले हैं. मेहनत लाइक आई सेड रंग लाने वाली है. ऑल्सो इस पीरियड में या इस दिन स्पेशली मंडे को या
नॉट जस्ट एक दिन की बात मुझे लग रही है, ये इस दिन के आसपास, इसके अराउंड जिन भी लोगों से आप डील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल कि आप किस में ट्रस्ट डाल रहे हैं, ओके। बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा वो मुझे धोखा वाली फीलिंग भी आ रही है कि कोई आपको बैक स्टैप कर सकता है, कोई आप ही का फ्रेंड बन के बट आपका नुकसान कराना चाहता है। मे बी वो भी आपका कंपेटिटर ही है एंड ऑफ द डे। सो ज़्यादा आई फील फेक फ्रेंड्स, फेक फ्रेंडशिप्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूसडे वी हैव द 8 ऑफ wands। सो यहाँ पर मुझे डेफिनेट प्रोग्रेस दिख रही है, आपका मल्टीटास्किंग एबिलिटी दिख रही है। ट्यूसडे आप बहुत कुछ हैंडल कर रहे हैं एट द सेम टाइम। सो ट्रैवल भी हो सकती है, बहुत मूवमेंट है, बहुत कम्युनिकेशन है इस दिन, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो सकती हैं। वी हैव द पेज ऑफ कप्स, द चैरियट एंड वी हैव द मून। सो यहाँ पर चैरियट एंड मून दोनों ही मेजर आर्काना के कैंसर कार्ड हैं, ओके। सो मे बी किसी कैंसेरियन से आप डील कर रहे हैं। यहाँ पर विद द पेज ऑफ कप्स ये कोई कैंसेरियन हो सकता है। दिस इज़ वाटर एलिमेंट पर्सन, कोई यंगर पर्सन है। ये पर्सन मे बी फीलिंग्स रखता है आपके लिए, या आपके लिए कुछ वेल विशर है, अच्छी एडवाइस लेके आ सकता है, अच्छा कुछ सजेशन लेके आ सकता है, या फिर लाइक आई सेड प्यार का प्रपोजल लेके आ सकता है, अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन लेके आ सकता है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। लेकिन ट्यूसडे को आई फील कोई कैंसेरियन डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है, ओके। एंड आई फील इसकी फीलिंग्स अभी ये क्या कहना चाहता है, क्या चाहता है आपसे, वो अभी आई फील यू आर नॉट अवेयर, आपको नहीं पता है, ओके। विद द मून कार्ड ये धीरे धीरे आई फील एज दिस पर्सन अप्रोचेस यू, ये बात करेगा आपसे या दोस्ती करना चाह रहा है, धीरे धीरे आपको इसकी इंटेंशन पता लगेगी, ओके, कि क्या चाहता है। सो यस आई फील थोड़ा सा आप इस पे भी डाउट कर सकते हैं, बिकॉज शुरू में भी मैंने कहा था कि मंडे के अराउंड जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं आगे पीछे इन दिनों, उन पे ब्लाइंड फेथ नहीं दिखाना है। सो इस पर्सन पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं दिखाना है, इवन दो ये बहुत आई फील कन्विक्शन के साथ आ रहा है आपकी तरफ, जेन्युइन लगेगा, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है, प्यार का ऑफर दे सकता है, बट समथिंग इज़ मिस्टीरियस अबाउट दिस पर्सन, समथिंग इज़ ऑफ। आपको लगेगा कि कुछ तो है जो मतलब समझ नहीं आ रहा है इस पर्सन के बारे में कि ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, ये चीज़ हो सकती है, ओके। वेंसडे वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लुक एट दिस। सो मैंने कहा था कि मिड वीक में किस्मत पलट रही है और आपके फेवर में हो रही है। सो ये मेहनत, ये स्ट्रगल, ये मल्टीटास्किंग, ये रंग ला रही है, एंड आपका कंपटीशन को हराना भी। सो आप डेफिनेट प्रोग्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पर ये चैरियट की एनर्जी भी दिखा रही है प्रोग्रेस, स्पेशली करियर में। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन लियो, एरीज, सैजिटेरियस एनर्जी, एंड फॉर दैट मैटर किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पूरी वॉन्ड्स की फैमिली ही आ गई यहाँ पर। एंड वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जेमिनाई, आप यहाँ खुद फीचर कर रहे हैं। लेट्स सी, आई फील यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने टैलेंट पे, अपने पे भरोसा रखना है, ओके। यू हैव टू ट्रस्ट कि डिवाइन प्लान आपके फेवर में ही है, ओके। यहाँ पर लाइक आई सेड, कोई फायर एलिमेंट का पर्सन, ये आई फील हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। डेस्टिनी का कार्ड एंड समवन एल्डर टर्निंग इन योर फेवर, हेल्पिंग यू। या तो ये पर्सन आपको अपने ही टैलेंट को पहचानने का मौका दे रहा है,
कुछ विजडम इंस्टिल कर रहा है ये आप में, बिकॉज जेमिनी आप यहाँ पर है पेज की एनर्जी में, ओके, एक चाइल्ड की एनर्जी में, इनएक्सपीरियंस्ड एनर्जी में, और ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड एनर्जी में है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आई फील आप में विजडम इंस्टिल कर रहा है, आप में वो इंस्टिंक्ट इंस्टिल कर रहा है कि येस यू कैन डू इट। आप में वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत दे रहा है। दैट इज़ व्हाट आई फील विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ये कोई स्पेशली लियो हो सकता है, ओके, वेंसडे को लियो या फिर एरीज सैजिटेरियस। लियो मैं बोल रही हूँ बिकॉज दोनों ही कार्ड्स में लियो की एनर्जी है, ओके। सो येस, समबडी इज़ गाइडिंग यू, डायरेक्टिंग यू, कोई ऑफिशियल मैटर है, कुछ पेपर वर्क इन्वॉल्व है। अगर वेंसडे को कुछ भी इम्पॉर्टेंट काम है जिसमें शायद आप अनश्योर लग रहे हैं, थोड़े से जिटरी लग रहे हैं, बट ये पर्सन आपको कॉन्फिडेंस देगी बिकॉज क्वीन यहाँ पर है, ओके। इट नीडंट बी, मे बी मेल फिगर भी हो सकता है, बट दिस पर्सन केयर्स फॉर यू, आई फील। तभी वो आपको डायरेक्ट करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स थर्सडे को दिखा रहा है कि आप बहुत सोच समझ के आगे चल रहे हैं, स्पेशली वेयर मनी इज़ कंसर्न्ड। अपने फ्यूचर को लेके, प्रोस्पेरिटी को लेके, मनी, आपकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड चल रहे हैं, सोच समझ के, वेल प्लान्ड, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि सही टाइम पे लिए हुए डिसीजन से आपको फ़ायदा होगा। सो मे बी कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये पर्सन आपको एडवाइस कर सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स। लवली। सो यस, किस्मत मेहरबान हो रही है, एंड स्पेशली मुझे लग रहा है कोई एक पर्सन भी शायद मेहरबान हो रहा है आप पे, ओके। यहाँ पे मैंने कहा था कोई एडवाइज़र, कोई आपका गाइड बन रहा है, मेंटोर बन रहा है, और वो आप पे आई फील ये बॉस एनर्जी भी हो सकती है। मे बी आपके बॉस आपको प्रमोट करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने आपका हुनर पहचाना है, आप में जो पोटेंशियल है उसको जाना है। सो येस, किसी की तरफ से कुछ ऑफ़र हो सकता है, डेफिनेट मनी कमिंग इन या हेल्प कमिंग इन, एंड यू लुक हैप्पी, यू लुक सेटिस्फाइड, बिकॉज येस, किस्मत लाइक आई सेड पलट रही है। थर्सडे को आप बहुत खुश लग रहे हैं बिकॉज आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं, एंड किसी की मदद से ही आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं, ओके। कोई इस चीज़ में आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल है, उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। फ्राइडे वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्टेबिलिटी दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रही है, खुशी दिख रही है, बहुत ज़्यादा आप आई फील अपने लाइफ की डायरेक्शन से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। We have justice. Look at this. 6 of swords. And we have the king of cups. So यहाँ पर पेज ऑफ कप्स था, मैंने कहा था कोई फीलिंग्स रखता है आपके लिए। सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी मुझे दिख रहा है कि यस, ये पर्सन अभी भी इसकी फीलिंग्स बड़ी ही हैं और ज़्यादा हो गई हैं आपके लिए। सो समबडी रियली फील्स डीपली फॉर यू। और यहाँ पर विद द जस्टिस कार्ड ये लिब्रा एनर्जी है, और ये बात करता है परफेक्ट बैलेंस की, और वो परफेक्ट बैलेंस मैंने यहाँ स्टेबिलिटी की बात की थी। सो स्टेबिलिटी एंड परफेक्ट बैलेंस, ओके। सो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं फ्राइडे को आप सच में वो सुकून, वो हार्मनी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी फील करेंगे लाइफ में कि येस, आई हैव अराइव्ड। कुछ मतलब एक माइलस्टोन पे मैं पहुँच गई हूँ, पहुँच गया हूँ। यहाँ से आगे की जर्नी थोड़ी इन अ वे टू अ सर्टन एक्सटेंट कन्वीनियंट है, और बहुत यू आर फीलिंग एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू द जर्नी अहेड, ओके। इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड आपको अब चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी, एंड आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, ओके। सो येस, बिकॉज वो जो बहुत ज़्यादा टायरिंग स्ट्रगल का फेज़ है वो मुझे एंड होता दिख रहा है, और उसके बाद हम जो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में पहुंच जाएं
उसके बाद जो हम तरक्की करते हैं उसमें एक अलग मज़ा आता है, बिकॉज़ वो थोड़ी सी कन्वीनियंट भी होती है एंड वी आर इन अ बेटर स्पेस इन लाइफ. ओके, सो ऑलरेडी आपकी कंफर्टेबल लाइफ दिख रही है, लग्जोरियस लाइफ दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रही है आपकी, किसी का प्यार भी दिख रहा है. ओके, सो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं आपके एरीज, सॉरी आई एम सो सॉरी, Gemini, strong supporters. I don't know why I said Aries because बहुत ज़्यादा wand ये जो wands की family है वो दिख रही थी मुझे. So yes, Gemini स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके सपोर्टर्स हैं. कोई आपका मेंटोर बन रहा है, कोई आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी बन सकता है. ओके, बिकॉज ये पर्सन बहुत आई फील आपको लेके सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, काफ़ी प्यार करता है आपसे. वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स सैटरडे को. सो यहाँ पर मुझे दिख रही है अचीवमेंट. ये जो भी डायरेक्शन आप पकड़ रहे हैं, प्रोग्रेस तो ऑलरेडी शुरू हो गई है यहाँ से. ओके, सो स्ट्रगल का फेज ख़त्म हो रहा है वेरी स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड आप खुद देख रहे हैं कि आपकी लाइफ एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन ले रही है, रिवॉर्डिंग हो रही है, रिच हो रही है आपकी लाइफ. एंड सैटरडे को ऑल द मोर कुछ एक और काम की एरिया में कुछ एक अचीवमेंट और आ रही है आपके लिए सैटरडे को. ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. या फिर आप फील कर रहे हैं सैटरडे को कि येस आई हैव अचीव्ड समथिंग, कुछ तो अच्छा कर लिया है मैंने. 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गुड एट योर जॉब. मैंने यहाँ कहा था कि आपका हुनर कोई पहचान रहा है और मेहरबान हो रहा है और आपको वो प्रमोट करना चाहते हैं या इंक्रीमेंट देना चाहते हैं. सो यहाँ पर सच में आपका हुनर दिख रहा है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है एक एक्सपर्ट स्किल या एक्सपर्ट नॉलेज की. ओके, सो आप सच में अपने काम में माहिर हैं, एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं. वी हैव द टावर एंड वी हैव द हर्मिट. ओके, सो सैटरडे को आई फील यहाँ पर हर्मिट मोड पे आप कुछ टाइम के लिए जाना चाहेंगे. मुझे लग रहा है समथिंग विल ट्रिगर दिस मूव. आप चाहेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट से जो शायद आपके लिए मेंटली इमोशनली हेल्दी नहीं है, उनसे कट ऑफ करना एंड अपने पे काम करना, अपनी वेलबींग, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, अपनी फिजिकल वेलबींग, हैप्पीनेस फैक्टर, उस पे काम करने के लिए. एंड ऑल्सो आई फील काम में और ज़्यादा आई फील राइज करना चाहते हैं और ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं. सो मे बी कुछ एक्स्ट्रा कोर्स, एक्सपर्ट लेवल कुछ कोर्स करना, ट्रेनिंग करना, ये डिसीजन भी आप ले सकते हैं. ओके, बट वट एवर द रीज़न इज़ आई फील कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा कट ऑफ कर रहे हैं, अपने काम में या तो इतना डूब रहे हैं या काम को लेके लाइक आई सेड एक्स्ट्रा और हायर लेवल नॉलेज गेन करने के लिए आप कुछ टाइम के लिए आई फील सोशल सर्कल से, अपने सर्कल से, अपने लोगों से, एंड स्पेशली वो लोग जो आपको डिस्टर्ब करते हैं उनसे आप दूर होने वाले हैं कुछ टाइम के लिए. यू विश टू सेव योर एनर्जी. आई फील आप सेफ गार्ड करना चाहते हैं अपनी एनर्जी जो कि डिस्टर्ब हो रही है, आपका ऑरा डिस्टर्ब हो रहा है जिन एलिमेंट्स से, जिन लोगों से, जिन सिचुएशन सर्कमस्टांसेस से. आप कुछ टाइम के लिए आप बस आई फील मेंटल पीस चाहते हैं. सैटरडे को आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि यस काम में कुछ एक सर्टन पॉइंट मैंने अचीव कर लिया है एंड अब मुझे थोड़ा सा खुद पे मी टाइम चाहिए, खुद पे काम करने के लिए या और ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल नॉलेज गेन करने के लिए आई वांट सम टाइम आउट. सो आप फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं. और फर्दर प्लानिंग क्यों मैं कह रही हूँ इसको लेके, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड इज़ लवर्स. लवर्स बात करता है एक बहुत क्रूशल डिसीजन की. ओके, सो यहाँ पर इट कैन बी अबाउट लव, पर्सनल लाइफ को लेके भी हो सकता है. एट द सेम टाइम ये जो कार्ड है इंपॉर्टेंट डिसीजन की बात कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं लव रिलेटेड ही हो. ओके, सो वो कुछ एक कंस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसी एरिया में आप सोच रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ये क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन है? लुक एट दिस. वी हैव द डेविल, वी हैव द एम्प्रेस.
And we have the Queen of Pentacles. Oh wow. ओके, सो यहाँ पर जेमिनाइज, ये कुछ फेमिनिन एनर्जी है, मदरली एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकती हैं, बट डेफिनेट आई फील इट्स अ डिफ़िकल्ट रिलेशन. मुझे लग रहा है यहाँ पर विद लिब्रा कार्ड, एम्प्रेस ये लिब्रा एनर्जी है एंड जस्टिस भी लिब्रा एनर्जी है. सो यस, इस पर्सन से जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करते करते शायद आप थक रहे हैं, यू नीड अ ब्रेक. कुछ ये को डिपेंडेंट रिलेशन है जो छोड़ा भी नहीं जा रहा है और निभाया भी नहीं जा रहा है. समथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. यहाँ पर लिब्रा इज़ एयर एलिमेंट एंड दिस इज़ अर्थ एलिमेंट. सो एयर एंड अर्थ का कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है वो जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी नहीं बैठ रही है. दैट इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है एंड ये जो एम्प्रेस है एयर एलिमेंट, दिस लैक्स ग्राउंडिंग. ओके, एयर इज़ फ्री फ्लोइंग. सो यहाँ पर सॉलिड ग्राउंडिंग एंड नो ग्राउंडिंग. सो ये मुझे लग रहा है कंपैटिबिलिटी इशू है एंड वही डेविल कार्ड दिखा रहा है. ये दोनों लोग को डिपेंडेंट हैं कि छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ना भी मुश्किल है, निभाना भी मुश्किल है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो ये पर्सनल लाइफ को लेके आई फील आप कुछ स्टक फील कर रहे हैं संडे को कि नाउ व्हाट, अब क्या किया जाए. कुछ ही डिफ़िकल्ट रिलेशन है आपकी लाइफ में, डिफ़िकल्ट सिनारियो है जिसको मे बी आप टैकल करना चाहते हैं. दैट इज़ वाई आप कुछ टाइम आउट ले रहे हैं. हियर ये जो दिखा था हमें, द टावर मोमेंट एंड द हर्मिट मोमेंट. सो येस, आप कुछ टाइम के लिए खुद को सेपरेट कर सकते हैं. मे बी आप कुछ टेम्प्रेरी ब्रेकअप मांग सकते हैं, कुछ ब्रेक मांग सकते हैं रिलेशन में या इस पर्सन से, जो भी रिश्ता है. इट नीडंट बी पार्टनर्स ओनली, रोमांटिक पार्टनर्स, कोई और कनेक्शन भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है. बट आप कुछ अपना पीस ऑफ माइंड चाह रहे हैं एंड थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं. आई फील बिकॉज प्रोफेशनली बहुत अच्छा चल रहा है बट पर्सनली आप इतने अटके हुए लग रहे हैं इमोशनली. एंड शुरू में ही मैंने कह दिया था कि स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स है लेकिन कप्स नहीं है. सो मेन कार्ड्स में कप्स की एनर्जी मिसिंग थी, ये शुरू में ही मैंने नोटिस कर लिया था. सो येस, इमोशंस को लेके थोड़ा टर्मोइल है, उलझन है, जो कि अब आप उस पे काम करना चाह रहे हैं क्योंकि प्रोफेशनली तो आपने काम कर लिया, सब अच्छा चल रहा है. बट अब आपका ध्यान पर्सनल लाइफ को सॉर्ट करने में है. दिस इज़ व्हाट आई सी. एक कार्ड लेते हैं रोमांस एंजल से. लेट्स सी what is the state of affairs. So, oh my god, Gemini, this doesn't look good. सेपरेशन यहाँ पर फॉर वट एवर रीज़न, यहाँ सेपरेशन मुझे दिख रहा है टावर एंड हर्मिट के साथ एंड यहाँ पर भी विद द डेविल. ये आप क्रूशल डिसीजन लेने वाले हैं, ओके, कि ये रिलेशन आगे चलाया जा सकता है या नहीं. सो येस, आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं सेपरेशन, आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये ही सल्यूशन है, अगर है तो फिर हमें हिम्मत दिखा के इस रिलेशन से बाहर निकलना है. अपने लाइक आई सेड इमोशनल मेंटल वेलबींग के लिए. ओके, सो टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन. आप ब्रेक चाहेंगे अपने पार्टनर से. Let's get some tea leaves. We have the broom, new home, new attitude. यहाँ पर 4 of Wands के साथ मुझे लग रहा है ये जो स्टेबिलिटी की बात की थी मैंने, परफेक्ट बैलेंस, एंड मैंने कहा था लग्जोरियस, एक कंफर्टेबल लाइफ बना रहे हैं आप अपने लिए. इनफैक्ट आई थिंक कहीं शुरू में यहाँ पर एम्प्रेस के साथ मैंने कहा था कुछ नई गाड़ी या घर की रेनोवेशन या नया घर. ओके, सो न्यू हाउस, न्यू एटीट्यूड, कुछ नई तरक्की है, नई प्रमोशन है, कुछ तो बड़ा हो रहा है आपके लिए. बट एक रिलेशन इज़ फॉलिंग अपार्ट, ये टूट रहा है. बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स.
सो मनी को लेके यहाँ पर हमने देखा था आप बहुत केयरफुल हो रहे हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। पैसों को लेके यस डेफिनेटली मनी मैटर्स में आप केयरफुल हो रहे हैं। टॉर्च, spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. You are definitely growing as a person. आपकी बहुत ज़्यादा growth हो रही है, elevation हो रही है, you are ascending, your soul is ascending. डीपर लेवल पे आपने लाइफ को, रिलेशंस को, अपने पर्पस को पहचानना शुरू किया है जेमिनी, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, सो ग्रेट गोइंग। प्रोफेशनल लेवल पे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड पर्सनल लेवल पे मे बी इट इज़ ऑल्सो फॉर द गुड। जो आप सोच रहे हैं, जो होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर डेवल एनर्जी है। सो ये को डिपेंडेंट सिचुएशन अगर सच में हमारे लिए डेट्रीमेंटल है, हार्मफुल है, हर्टफुल है, तो फिर अलग होना ही बेटर है। ओके, सो वो नेगेटिव नहीं है, उसको भी पॉजिटिव लाइट में फिर देखना चाहिए कि यस, जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, आप अपने अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।